2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ में और देश में जातीय समीकरण अब समाप्त हो चुका है। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, ये सारे कुछ को आप ढक दे रहे हैं 5 किलो राशन और कॉलोनी देकर। कहीं ये बताइए, जनता आपको वोट क्यों करे? जनता हमको इसलिए वोट करे, लड़ाइया किससे है? लड़ाइया किससे? लड़ाई किसी से नहीं है हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि 100 पढ़ा ने एक प्रतापगढ़, रच्चू पढ़ा दयोस बढ़ा, प्रतापगढ़ अभी दूसरे 18 साल जो व्यक्ति यहाँ पे एमएलसी था 1 रुपया काम न किया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। इस समय गांव लहरिया के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक ओम प्रकाश त्रिपाठी जी आए हुए हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव में प्रबुद्ध वर्ग आखिर किसके साथ जा रहा है और क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रतापगढ़ में कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी जी के पास और उनसे बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव लहरिया न्यूज में। आप दूसरी बात कार्यालय आ रहे हैं और लगातार आप देख रहे होंगे हम लोग गांव में जाके रिपोर्टिंग करते हैं और लगातार मुद्दों को सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी फिर से वापसी कर रही है? बिल्कुल कर रही है, प्रतापगढ़ की जनता के आशीर्वाद से जी। और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, प्रतापगढ़ की सम्मानित जनता दल आशीर्वाद से हम प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र चुनाव फिर जीत रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये जो है कि ब्राह्मण प्रत्याशी बसपा ने उतार दिया है, ब्राह्मण जो है बसपा की तरफ मूव कर जाएंगे, दलित भी मूव कर जाएंगे। ऐसे में एक जो जातीय समीकरण निकल के आ रहा है कि सारा नुकसान तो भाजपा का ही हो रहा है। असल में चर्चा का विषय विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है और चूंकि मैं मीडिया कार्यालय में हूँ, आप लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ है। 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ में और देश में जातीय समीकरण अब समाप्त हो चुका है। अब वो जातिवाद का जो लेकर के चलते थे झुंझुना, उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। जब दल के पास कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है उनके पास, तो जातिवाद का सहारा लेंगे और अनर्गल कुतर्क करते हैं विपक्षी दल। इसका कोई असर नहीं है, जातिवाद अब है ही नहीं। तो ये बताइए कि विपक्षी पार्टी तो ये भी कहती है कि संविधान बदलने जा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी संविधान बदल देंगे अगर 400 पार गए तो। ऐसे में संविधान को बचाने की अपील भी कर रहे हैं। तो मोदी जी तो संविधान बदलने जा रहे हैं क्या? कोई संविधान बदलने नहीं जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जो संविधान को हाथ रख करके उन्होंने कहा यही हमारा सब कुछ है, और जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। 1993 में प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट पर यही सपा की सत्ता थी, हमला बोला गया। जिस तरीके से जिस सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, मैं अपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोलूं तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि लड़े चुनाव आमने सामने। अटल जी की 13 दिन की सरकार गिरानी हुई, एक हुई, तब नहीं संविधान लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाए। जब एक वोट से अटल जी की सरकार को गिराए थे तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। 2004 में केवल 7 वोट मेरा कम था लोकसभा में। हम संविधान लोकतंत्र के लिए गए, संविधान और लोकतंत्र बचाने का काम हम किए। जनसंघ के दीपक को लेकर के चले थे। जब कांग्रेस ने आपातकाल लागू किया था तो हमने अपने दल के उस आंधियों तूफान में दीपक लेकर चले के बुझा करके गांधी जी की समाधि पर शपथ करके जनता पार्टी गठन किए थे। मेरे लिए संविधान लोकतंत्र सर्वोपरि था, है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने नाते मैं विश्वास और गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम सब के लिए व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश है। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, ये सारे कुछ को आप ढक दे रहे हैं 5 किलो राशन और कॉलोनी देकर। कहीं तो परेशान है? कहीं कुछ नहीं है। आप 2004 से 2014 की तुलना करिएगा। अटल जी की सरकार थी, माननीय मोदी जी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के दामन पे कोई माइकलार भ्रष्टाचार के एक आरोप नहीं लगा जा सकता है। पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक राष्ट्र में ईमानदारी की सौगंध खाई जा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की, प्रदेश की योगी की सरकार पर खाई जा सकती है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। महंगाई की भी डिबेट करना चाहता हूं विपक्षियों के साथ। 2004 से 14 की देखेंगे महंगाई, 14 से 24 तक को आंकड़ा देखेंगे तो ये परिस्थितियां नहीं रहेंगी। बेरोजगारी की बात है, पारदर्शिता के साथ बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया गया है। कमीशन में ही सपा सरकार में क्या परिस्थिति थी लोक सेवा आयोग की, इन भर्तियों की क्या परिस्थिति थी आप जानते हैं।
आज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का नौजवान जान रहा है कि पारदर्शी के साथ नियुक्तियां हो रही हैं। पेपर तो लीक हो जा रहा है, फिर भी युवा परेशान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि उन माफियाओं के घर तक हम ध्वस्त कर देंगे, ये माफिया बच नहीं पाएंगे। ये सारी गंदगियां जो थी, आज आप कल्पना करिए कि पूरे दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को एक मॉडल माना गया है। ये माफिया जिस तरीके से सर अभी उठा रहे हैं, इनको इसी तरीके से झटका खाते रहेंगे, कुचल दिए जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जनता आपको वोट क्यों करे? जनता हमको इसलिए वोट करे कि हम जनता के बीच में 365 दिन उपलब्ध रहते हैं। आज जो लोग संविधान बचाने की कवायद कर रहे हैं, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर मास्क बांट रहा था, सैनिटाइज कर रहा था। ये ट्विटर वाले तब दिखाई नहीं पड़ते थे। हम जनता की सेवा में 365 दिन रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, अपनी गौरवशाली परंपरा को लेकर के उनके बीच में रहते हैं। जनता के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 365 दिन लगे रहते हैं। हमारे लिए एक लोकतंत्र का सम्मान महापर्व है चुनाव। सत्ता पाने के लिए हम काम नहीं करते हैं, जनता की सेवा करना हमारे लिए सत्ता मेरा करके महत्वपूर्ण रहता है। विपक्षी दल जब भी सत्ता में जाते हैं तो परिवारवाद की बात करते हैं। जनता हमें क्यों वोट करे? ये कि सपा की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन ब्रिटेन के बग्घी बुला के किया गया। जब हम एक गरीब परिवार के बेटे को नेतृत्व मिली मोदी जी को, तो अपने जन्मदिन के दिन विश्वकर्मा योजना लाते हैं। इसलिए जनता को हमें वोट करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अभी जब नॉमिनेशन चल रहा था प्रतापगढ़ के सांसद प्रत्याशी का, तो उप मुख्यमंत्री आए थे। हाँ, उप मुख्यमंत्री ने भाजपा के कुछ लोगों को चेतावनी दी थी और मंच से पूछा था, भैया जो भाजपा वाले अपने लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सुधर जाए, नहीं तो उनका राजनीतिक भविष्य हम सुधार देंगे। हमारे लिए क्या संकेत था? वो भाजपा में कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? ना, भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना भारतीय जनता पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। प्रतापगढ़ में लोकतंत्र के साथ जो लोग धज्जियां उड़ाते थे, डिप्टी सीएम ने धमकियां दी हैं कि अब वो जमाना नहीं है, अगर लोकतंत्र के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, योगी जी का शासन है, हम उसका जवाब देंगे। भाजपा के लिए कुछ नहीं उन्होंने कहा, भाजपा नेताओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं वीडियो वायरल हुआ। पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं कहे, पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। आप कल्पना कीजिए, आप तो लोकतंत्र के आप संगठन में आप कल्पना कीजिए कि क्या प्रतापगढ़ में बूथ कैंसलिंग नहीं होती थी? उनके लिए जो भी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगा उनकी बात। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संगम लाल को जिताने के लिए दिन रात हम सब एक किए हैं। क्या अनुप्रिया पटेल जी जो आपकी गठबंधन की हैं, चूंकि एक कुर्मी बिरादरी से आती हैं, क्या कुर्मी बिरादरी का वोट खींचने में कामयाब हो पा रही हैं? उनके अस्तित्व पर भी सवाल है। देखिए, 14 के बाद जातिवाद समाप्त हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास है। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रत्याशी के साथ एकजुटता के साथ खड़ी हैं। उसी विश्वास के साथ हम कह सकते हैं जनता की मेहनत, बाबा बैलखनाथ कृपा से कमल फिर खिलने जा रहा है 4 जून। राजा भैया साथ देंगे भाजपा का? राज्यसभा में तो वोट किए थे। नहीं, राज्यसभा में उनका अपना दल है, उनकी भी अपनी एक व्यवस्था है। अब किसी दूसरे दल का हमारे साथ है कि नहीं, इसको उनसे प्रश्न। उम्मीद तो कुछ होएगा ना। अब उम्मीद होगा, विशेष नेतृत्व से बातचीत जो हो रही हो, उसको राजनीति की कुछ अमित शाह जी से मीटिंग भी होगी। आप प्रदेश स्तर नेता, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं, अब उनके साथ मीटिंग हुई है तो गया होगा ना, जो मीटिंग हुई होगी वो तक का विषय रहेगा। मैं मानता हूं कि राष्ट्रवाद विकासवाद के मुद्दे पर आज हिंदुस्तान की जनता अन्य प्रदेशों संपर्क है। पार्टी ने कार्यकर्ता के नाते मुझे फूलपुर लोकसभा प्रवासी बनाया है। समय निकाल करके मैं अपने प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में भी समय दे रहा हूं। टिकट के प्रबल दावेदार आप भी थे। हाँ, टिकट नहीं मिला। हाँ, तब नहीं मिला तो हम कार्यकर्ता है ना। पार्टी जो निर्णय करती है, मैंने तो आपको प्राण बता दिया कि मेरे लिए व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश है। टिकट मिले या न मिले, हम कार्यकर्ता है। संगम लाल जी सांसद बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हम सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं है। भाजपा ने हमें बहुत दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के कारण ही आज मैं गांव लहरिया कार्यालय में आपके बीच में बैठा हूं। तो कुल मिला के कमल फिर से खिल जाएगा, भरोसा है? पूरा भरोसा है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, बाबा बैलखनाथ की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी देवल को कार्यकर्ता। लड़ाइया किससे है? लड़ाइया किससे? लड़ाई किसी से नहीं है हमारी। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि 100 पढ़ा ने एक प्रतापगढ़, रच्चू पढ़ा दैवस बढ़ा। प्रतापगढ़ अभी दूसरे 18 साल जो व्यक्ति यहाँ पे एमएलसी था, 1 रुपया काम न किया हो, दूसरे दल वाले आकर के कर लेंगे। जनता जान चुकी है। आपने ये दावा किया कि प्रतापगढ़ की सीट भाजपा जीतने जा रही है और किसी से कोई मुकाबला है नहीं। हम लगातार ग्राउंड में जाते हैं, हम भी रिपोर्टिंग करते हैं। खैर मिली जुली प्रतिक्रिया, क्योंकि हम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। हम जनता के बीच सीधे जाते हैं और
उनसे सवाल करते हैं कि भैया किसकी लहर है, कौन बन रहा है, तो बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी आ रही है, कोई कहता है भाजपा आ रहा है, कोई कह रहा है यहाँ के कुछ लोकल उम्मीदवार हैं, पिंटू सिंह हैं और बसपा वाले भी हैं। तो मिली जुली एक प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में आप भी जब देखते हैं चैनल तो आपको क्या लगता है? देखिए, हमको बहुत अच्छा लगता है, कम से कम गांव लिहारिया अपने सीमित संसाधन में अपने जो पत्रकारिता का मूल काम है उसके दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जब आप निकलते हैं, हमारे बारे में कमियों की जब जानकारी मिलती है, हम उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। यही लोकतंत्र का मूल ढांचा है और बेहतर करने का है। जी, जब मीडिया हमें पथ प्रदर्शन देती है जी, तो कमियां निखारने का अवसर है मेरे लिए, उसको निखार करके और बेहतर करके 2014 से बेहतर 2019 से बेहतर 2024 होने जा रहा है। और बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी लेंगे। उन्होंने जो अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है, तीसरी बार और अच्छा काम करेंगे। प्रतापगढ़ की जनता बहुत बड़े मन से निर्णय लेने जा रही है। हमें दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बनानी है। यह चुनाव जो आपने कहा कि बसपा, ये जातिवाद वालों का झुंझुना समाप्त है। यह चुनाव नए भारत के निर्माण की नींव रखने जा रहा है। श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 के विकसित भारत की नींव रखने के लिए जा रहा है। बड़ा मन, प्रतापगढ़ का युवा उस बड़े मन में शामिल है। युवा बूथों पर मतदान करने के लिए, 100% मतदान करने के लिए लालायित है। 25 मई कमल, 4 जून कमल। अच्छा, ये पूरा भरोसा है कि जनता आपके हाँ, साथ है। जनता साथ है। चलिए, चूंकि आप अभी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए भी निकल रहे होंगे, तो आपने गांव लहरिया को इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।